ये ऑफिस परमानेंट के लिए है सर कि केवल चुनावी? पार्टी के लोकसभा स्तरीय पिलर मेंबर सम्मेलन में आया था और उसी पे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करने और कराने की अपील की है। साथ ही साथ पार्टी के जो कार्यक्रम है, खासकर इससे नीचे चूल्हा प्रमुख स्तर पर पार्टी को ले जाने का, ग्राम के अंदर में 10 परिवार के अंदर एक चूल्हा प्रमुख तैयार करने का निर्देश दिया है। सुरेश जी, आज कार्यालय में जो उद्घाटन हुआ है, क्या लगता है इससे हजारीबाग में संगठन को बिल्ड करने में और मजबूती होगी? बिल्कुल, कहा जाता है कि कार्यालय, कार्यक्रम, कार्यकर्ता ये मूल मंत्र है किसी पार्टी के लिए। कार्यकर्ता तो थे, कार्यक्रम तो होते थे, लेकिन कार्यालय नहीं था। आज स्थायित्व तो कार्यालय आया है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो क्या कहेंगे, कई युवा आज सुबह दामन थामे हुए हैं और ये दौर चलेगा, पूरे राज्य भर में ये दौर चल रहा है। यूथ को भरोसा है, यूथ को इस राज्य के प्रति समर्पित नेतृत्व पर और राज्य के प्रति समर्पित पार्टी के ऊपर भरोसा है और एक पूरे राज्य भर में ये माहौल तैयार हो रहा है। सभी पार्टी की नीतियों के साथ जोड़ के अपनी भूमिका राज्य के अंदर एक पॉलिटिकल तय करना चाहते हैं। अच्छा, आज मनीष अपील किया गया कि मनीष भाई के साथ मिलकर इस लोकसभा में एक बड़ी जीत के लिए पहल करें। विधानसभा को किस नजरिए से देख रहे हैं, खास करके? मेरा फोकस बिल्कुल विधानसभा के ऊपर है और इस लोकसभा के अंदर 3 विधानसभा, खासकर बड़का गांव, मांडू और रामगढ़, पहले से ही हम लोग काफ़ी मजबूत है। हमारे प्रतिनिधि लगातार रामगढ़ से रहे हैं। इस 2 जगहों में भी हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्म करती आई है। जहाँ तक बरी का है, बरी भी हम लोग ने काफ़ी मजबूत किया था। इधर हजारीबाग के अंदर भी अब काम प्रारंभ हुआ है। जिस कहा जा रहा है कि सदर विधानसभा में भी पार्टी को मजबूती का दायित्व पूरे राज्य में है। मैंने कहा नीचे कि जहाँ पार्टी मजबूत होगी वहाँ निश्चित रूप से आपके दावे बनेंगे। तो पार्टी की मजबूती मेरी प्राथमिकता है। एक अच्छा मित्र के लिए भी तो मजबूत होना जरूरी है। मैं अगर एनडीए का साथी हूँ तो मेरा मजबूत, मेरी पार्टी का मजबूत होना, तभी तो मजबूती साथ दे पाएंगे। अच्छा, लगातार आप राष्ट्रीय इशू पर बिल्कुल पहल करना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट रूप से मंच में भी कहा और मैं इसका हिमायती हूँ कि पूरे हजारीबाग के लिए एक बड़ा विषय है यहाँ का माइनिंग। कई नए पावर प्लांट भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये दोनों बीच में जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी, जो रैयत है, उनके पक्ष में हक आना चाहिए। हमारा एनटीपीसी, सीसीएल दोनों के अपने नॉर्म्स है, अपने कानून में और ज़मीन लेने के अपने तरीके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो ज़मीनदाता हैं वो प्रभावित होते हैं। तीसरी पीढ़ी चल रही है, कई ज़मीनदाताओं को न्याय नहीं मिला है। ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनियां आए, माइनिंग हो, लेकिन माइनिंग के नीचे हमारे लोगों का वजूद पर प्रश्न ना खड़ा हो। उसके वजूद की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। आखिर सब चीज़ तो हम इनके लिए ही कर रहे हैं। भारत की तरक्की का हिस्सा तो ये लोग भी हैं और सबसे बड़ा हिस्सा ये है जिन्होंने अपने छाती के अंदर में आपका विस्थापित का दंश झेलकर वो आपको ये माइनिंग करने का या इंडस्ट्री लगाने का मौका दे रहे हैं। हमारा इससे फॉरेस्ट एरिया भी है, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया का उसका संरक्षण, वहाँ रहने वाले लोगों का संरक्षण, वहाँ के जीव जंतु का संरक्षण पर भी पहल करना है। जो राष्ट्रीय फलक पर जिसका हल निकलेगा उसका हल वहाँ होना चाहिए और रीजनल जो स्टेट के जैसे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर एरिया के डेवलपमेंट, हेल्थ जैसा, एजुकेशन जैसे सिस्टम को मजबूत करना राज्य का दायित्व है, जिसमें राज्य सरकार फेल्योर नहीं है। आपने कहा कि अभी कोई एंड नहीं हो सकता। आज जो प्रगतिशील देश है या राज्य है, उन्हें भी आगे की सोच है। तो 20वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित है। तो समय के साथ सभी चीज़ें बदल रही थी। बेसिक चीज़ जो बेसिक इंफ्रा है वो एक बड़ा अभाव का क्षेत्र हमारा रहा है। आज भी हमारी एक बड़ी आबादी छत के लिए परेशान है। अब सोचो, जो कमिटमेंट था छत देने का, वो छत देने का कमिटमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। आप देखो कि यहाँ 5 लाख लोगों को रोजगार देने का कमिटमेंट था, वो पूरा एक बेरोजगारी का एक बड़ा अंक हमारे यहाँ करीबन 13 लाख से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेश में आजीविका का पालन कर रहे हैं। अपने प्रदेश के अंदर में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि उसकी आजीविका यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। तो ये एक बहुत मेहनत और बहुत काम करने की जरूरत है। पद पे आना, चुनाव लड़ना, ये प्राथमिकता मात्र ना बने, बल्कि ये जरूरी है कि जिस जवाबदेही को हम लेने जा रहे हैं उसकी जवाबदेही के बहुत मायने हैं, बहुत काम और बहुत अर्थ। 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसको मूल्यांकन करके देखो। देश के अंदर में कठिन परिस्थिति में भी ये शुरुआत की गई है और उसके लिए कई तरह के प्रयास हो रहे हैं और कई चीजें पाइपलाइन पे है। हम एंड नहीं कहेंगे, ये सुनिश्चित रूप से 2 करोड़ नौकरियां खड़ी की गई, ये भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसके प्रयास जारी हैं और इस प्रयास पे लोगों का विश्वास आज भी है। ये हजारीबाग लोकसभा का डैम्स वगैरह बने हैं ना, ये सभी 70, 80, 60 के दशक के बने हुए हैं। अब आबादी बढ़ी है, आबादी के अनुपात में जल संग्रह करना ये आज की जरूरत है।
पानी लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध का निमंत्रण देगा। ये पानी जो रेशियो से नीचे ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, उसके लिए बहुत बृहद लेवल पे आपको प्लान करना पड़ेगा। वो पीने का पानी है या सिंचाई पानी के लिए चल रहा है और जीतने की बात चल रही है और प्लान भी उसी रूप से है। एक टारगेट तय किया है प्रधानमंत्री जी ने कि 400 सीट हम जीत सकते हैं और जीतना चाहिए, और उसी के ऊपर देश भर के सारे राजनेता और पब्लिक के बीच में जद्दोजहद चल रही है कि कैसे इस आंकड़े को छुआ जाए। और ये तैयारी रहती है, हर किसी को महत्वाकांक्षी होते हैं, लक्ष्य होता है। ये महत्वाकांक्षा वाली हमारी लक्ष्य है जिसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी भूमिका राज्य तरफ से क्या होगी, जो 12 हम लोग जीत के गए थे उसको बढ़ाकर हम लोग इसको 14 करना है।